आखिर क्यों है बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक? ऐसा क्या है इस समुद्री इलाके में कि बड़े-बड़े जहाज और हवाई जहाज यहां पहुंचते ही बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं? मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला यह त्रिकोण न केवल एक नक्शे पर बना इलाका है, बल्कि सैकड़ों अनसुलझे रहस्यों का जाल है। कोई इसे मीथेन गैस का असर मानता है, कोई चुंबकीय शक्तियों का खेल, तो कोई इसे एलियंस या टाइम ट्रैवल से जोड़ता है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर, जहां हर लहर के नीचे छुपा है डर और अनजाना सच। आप देख रहे हैं हिडन मिस्ट्रीज टीवी। बरमूडा ट्रायंगल को लोग शैतानी त्रिकोण भी कहते हैं। ये अटलांटिक महासागर में एक अजीबोगरीब समुद्री इलाका है जो बहुत रहस्यमय माना जाता है। ये कोई असली में बनी हुई त्रिकोण जैसी जमीन नहीं है, बल्कि ये एक मान ली गई जगह है जो तीन खास बिंदुओं यानी जगहों को जोड़ती है। मियामी अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एक शहर, बरमूडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक छोटा द्वीप, प्यूर्टो रिको अमेरिका का एक इलाका कैरिबियन सागर में। इन्हीं तीन जगहों के बीच के बड़े समुद्री हिस्से को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये जगह लगभग 5 लाख वर्ग मील यानी करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 के बराबर है। यहाँ पिछले कई सालों में बहुत सारे समुद्री जहाज और हवाई जहाज पता नहीं कैसे अचानक से गायब हो गए, जिनका फिर कभी कोई नामो निशान नहीं मिला। इसी वजह से ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चर्चा में रहने वाली जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ क्या होता है और गायब हुए वापस क्यों नहीं आते? बरमूडा ट्रायंगल में जो समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हुए, उनके साथ सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात यह है कि उनका कोई टूटा हुआ हिस्सा, मलबा नहीं मिला और न ही उन पर सवार लोगों के शव मिले। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में ही गायब हो गए हों, जैसे उन्हें किसी ने जादू से अदृश्य कर दिया हो। इसी वजह से ये सवाल उठता है कि आखिर वो वापस क्यों नहीं आते और उनका क्या हो जाता है। इसके पीछे कई तरह की कहानियां, वैज्ञानिक अंदाजे और अजीबोगरीब सिद्धांत लगाए जाते हैं। मीथेन गैस का रहस्य क्या है? वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह मानता है कि इस समुद्री इलाके के तल में यानी समुद्र के सबसे नीचे मीथेन गैस, एक तरह की प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है। ये गैस बहुत सालों से बर्फ जैसी चीजों के साथ दबी हुई है। क्यों होता है जब किसी वजह से ये गैस अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकलती है, तो ये समुद्र के पानी को बुलबुलों से भर देती है। सोचिए जैसे आप सोडा या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं और उसमें से बुलबुले निकलते हैं। ऐसे में पानी का घनत्व, डेंसिटी यानी उसका भारीपन बहुत कम हो जाता है। जब पानी हल्का हो जाता है तो समुद्री जहाज उस पर तैर नहीं पाते और तुरंत ही समुद्र में डूब जाते हैं। यही गैस जब ऊपर उठकर हवा में फैलती है तो हवाई जहाजों के इंजनों में घुसकर उन्हें खराब कर सकती है, जिससे वो अचानक से गिर जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। चुंबकीय शक्ति में बदलाव और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बिगड़ना क्या है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र में धरती की चुंबकीय शक्ति में अचानक और बड़े बदलाव आते हैं। इसे चुंबकीय विसंगति, मैग्नेटिक अनोमली भी कहते हैं। क्यों होता है? इस बदलाव के कारण समुद्री जहाजों और हवाई जहाजों के कंपास जो दिशा बताते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे जीपीएस सिस्टम, रेडियो आदि ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में पायलट और जहाज चलाने वाले अपनी दिशा भटक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो भटकते हुए किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इतिहास में भी ऐसे कई किस्से हैं
जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ कंपास में अजीब हरकतें देखी थीं। खराब मौसम, तेज समुद्री लहरें और इंसानी गलतियाँ। क्या है ये अटलांटिक महासागर का ऐसा इलाका है जहाँ मौसम बहुत तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बदलता है? क्यों होता है यहाँ पर अचानक से बहुत तेज समुद्री तूफान आ सकते हैं? ये तूफान इतने भयंकर होते हैं कि उनमें ऊंची ऊंची लहरें करीब 15 मीटर तक ऊंची यानी एक 5 मंजिला इमारत जितनी उठ सकती हैं, जो बड़े से बड़े जहाज को भी पलटने या डुबोने की ताकत रखती हैं। साथ ही इस क्षेत्र में बहुत तेज समुद्री धाराएं, समुद्र के पानी का तेज बहाव चलती हैं, जो किसी भी टूटे हुए हिस्से या मलबे को बहुत दूर तक बहा ले जाती हैं, जिससे उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई बार पायलटों या जहाज चलाने वालों से छोटी मोटी गलतियां, मानवीय त्रुटि हो जाती हैं, खासकर खराब मौसम में, जो बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं। एलियंस, टाइम जोन या दूसरी दुनिया के दरवाजे। क्या है ये कुछ लोगों के बीच प्रचलित लोकप्रिय सिद्धांत हैं, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। क्यों होता है? कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस का अड्डा है, जहां वो जहाजों और हवाई जहाजों को अगवा कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा समय क्षेत्र, टाइम जोन है, जहां से चीजें किसी दूसरी दुनिया में या भूतकाल या भविष्य में चली जाती हैं, इसलिए वो कभी वापस नहीं आती। ये सभी बातें फिल्मों और कहानियों में ज्यादा सुनने को मिलती हैं। असलियत में इनका कोई आधार नहीं है। यहाँ कितनी चीजें गायब हुई और उनका मकसद क्या था? पिछले करीब 100 सालों में बरमूडा ट्रायंगल में कई 100 समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। अलग अलग रिपोर्टों के हिसाब से ये संख्या कुछ इस तरह है: लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े समुद्री जहाज यहाँ गायब हो चुके हैं। इन हादसों में 1000 से ज्यादा लोग गुम हो चुके हैं, जिनका फिर कभी कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ कुछ बड़ी और प्रसिद्ध घटनाएं हुई जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में चर्चा में ला दिया और इसे रहस्यमय बना दिया। एक अमेरिकी नौसेना का बड़ा युद्धपोत। 1918 में अमेरिकी नौसेना का एक बहुत बड़ा युद्धपोत, जिसमें सैकड़ों लोग सवार थे, ब्राजील से अमेरिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस जहाज से कोई बचाव का संदेश भी नहीं मिला और इसका कोई मलबा भी नहीं मिला। अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर विमानों का एक समूह, फ्लाइट 19 उदास स्माइली। 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर विमानों का एक समूह, जो ट्रेनिंग के लिए निकला था, अचानक रडार से गायब हो गया। इन विमानों में 14 पायलट और क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान के दौरान पायलटों ने कंट्रोल टावर को बताया कि उनके कंपास खराब हो गए हैं और उन्हें दिशा का पता नहीं चल रहा। उनके बीच की बातचीत में बहुत घबराहट थी। सबसे अजीब बात ये हुई कि इन विमानों को ढूंढने के लिए एक बचाव विमान भी भेजा गया, जिसमें 13 लोग सवार थे। हैरानी की बात यह है कि वो बचाव विमान भी उसी इलाके में गायब हो गया और उसका भी कभी कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को बहुत बढ़ा दिया। ब्रिटिश यात्री विमान स्टार टाइगर और स्टार एरियल। 1948 और 1949 में ब्रिटिश एयरलाइंस के 2 बड़े यात्री विमान भी, जिनमें कई लोग सवार थे, इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए अचानक लापता हो गए। दोनों ही मामलों में पायलटों ने आखिरी बार सामान्य मौसम की जानकारी दी थी और फिर उनका संपर्क टूट गया। इन विमानों का भी कोई मलबा या यात्री नहीं मिले। ज्यादातर समुद्री जहाज और हवाई जहाज जो बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए, उनका मकसद किसी राज को सुलझाना या अजीब चीजें खोजना नहीं था। वे बस अपने रोजमर्रा के काम से या यात्रा के लिए इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। उनका मकसद आम आना जाना, व्यापार के लिए सामान ले जाना, सेना का अभ्यास करना या निजी यात्राएं करना था। वे बस अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचना चाहते थे। आज भी बरमूडा ट्रायंगल एक अनसुलझा राज है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इसके पीछे की वजहों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई एक ठोस और ऐसी वजह सामने नहीं आई है जिसे सब मान सकें। यह जगह आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है।
दुनिया के और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और रहस्यों की दुनिया में खोए रहें।